हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें हम कर रहे हैं बेटा आज एक्सरसाइज 5.3 और इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, वो आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेगा और बेटा साथ ही साथ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना, फिर एक्सरसाइज करना। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ मैं यहाँ बता भी देती हूँ आपको। तो बच्चे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दीज नंबर। ये जो नंबर्स लिखे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने बताना है कि जो इनका स्क्वायर रूट आएगा, जब हम इसको चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, चाहे कैसे भी सॉल्व करें, जो भी आंसर आएगा बेटा, तो इसके जो लास्ट डिजिट है, जो वंस डिजिट है, उसमें कौन सा नंबर आएगा वो हम बता सकते हैं बेटा। अगर इसका वंस डिजिट 1 है, अगर ये 1 है तो आपका वंस डिजिट, आंसर का वंस डिजिट आएगा 9 and 1। अगर 6 है तो 4 and 6, और अगर आपके पास 4 है देन 2 and 4, 2 and 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 and 8 आएगा बेटा यहाँ पर, लाइक 64 होता है तो उसका 8 आता है। फिर उसी तरह बेटा आपके पास अगर 5 है तो 5 आएगा, और अगर इवन नंबर ऑफ 0 हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है बच्चे, अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने लिखना क्या है, आपने लिखना है इट्स वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज ones digit of the square root of this number is 1 and 9। इसी तरह बेटा इसका एंड डिजिट 6 है तो 6 होने पर 4 और 6 आएगा। इसका 1 है तो सेम 1 और 9 आ जाएगा, और इसका 5 है तो 5 के लिए 5 ही आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमें दिया है विदाउट डूइंग कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर बेटा वही होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर आर विच एंड्स विद द डिजिट 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है बच्चे, 6 होता है एंड 5 होता है। ठीक है, और या फिर आपके पास इवन नंबर ऑफ जीरोज होती हैं, इवन नंबर ऑफ जीरोज। ये चीजें हों तभी वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। मे और मे नॉट बी, ओके, मे और मे नॉट बी। वाई? क्योंकि हो सकता है कोई नंबर जो 1 से एंड हो रहा है और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो यहां पर हमें पूछा है कि कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट्स एंड डिजिट इज या वंस डिजिट यूनिट डिजिट इज 3, so it is not a perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट भी, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इसके एंड में 7 है, यहाँ पर 8 है तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन आपको दिए हैं जजमेंट करने के लिए कि कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं और कौन से नहीं। सिर्फ एक लास्ट नंबर है 441, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और बेटा बहुत अच्छा रहेगा अगर आप 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर याद कर लें। याद करने से रहता है कि आपको याद रहेंगे। लाइक सपोज आपको पूछ लिया, एमसीक्यू में आ गया 23 स्क्वायर इज व्हाट, 524, 525, 579 और 529, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। अगर याद रहेंगे तो बिना मल्टीप्लाई किए आप सॉल्व कर सकते हो और आप आंसर दे सकते हो। वैसे भी यहाँ पर एक चीज और हो सकती थी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, जिसका एंड डिजिट 9 है वही आंसर है, पर यहाँ 2 नंबर्स आ गए तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला है आपको कि 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर्स को याद कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने वो मेथड यूज करना है जो हमने अभी सीखा था इन इंट्रोडक्शन पार्ट कि सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करके 100 का स्क्वायर रूट एंड 169 का स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो आपने कौन कौन से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है? 1 3 सारे ऑड नंबर्स बेटा, 1 3 5 7 9 11 13 15 देन 17 19 21 23 25 लाइक दिस। इन सब नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, उसी तरह आपका आंसर आ जाएगा। तब तक करते जाना है सब्ट्रैक्ट जब तक 0 नहीं आ जाता। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फॉर 100। 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 99, 99 माइनस 3 दैट इज 96, then 96 minus 5 91, then we have 95 minus 91 minus 7 करेंगे बेटा, वो आ जाएगा हमारे पास 84। 84 में से अब 9 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 75। 75 में से 11 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 64। अब 64 में से 13 माइनस कर रहे हैं, 51 आ गया। 51 में से 15 माइनस करना है, हमारे पास आ जाएगा 36। ठीक है, अब 17, 36 माइनस 17, दिस विल गिव अस 19, देन 90 माइनस 19 इज 0। अब आपने स्टेप्स काउंट करने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 10। तो जिस मेथड से पूछा जाए वही करना है बेटा, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। अब फॉर 169 पे चलते हैं। 169 में से 1 माइनस किया 168, अगला ऑड नंबर माइनस कर देंगे 65। 65 में से 5 माइनस किया 160, 160 में से 7 माइनस करेंगे 153, 153 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। देन 144 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 133। 133 माइनस 13 021, 120 माइनस 15, ये आ जाएगा हमारे पास 105। ठीक है, 105 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 15 माइनस 7 8 एंड 9 माइनस 1 8, 88। देन 88 माइनस 19 इज 18 माइनस 9 देन 7 69। 69 माइनस 21 दिस इज 8 एंड 4, 48 आ गया। 48 में से बेटा 23 माइनस करते हैं तो ये आ गया आपके पास 25। सो 25 माइनस 25 इज 0। तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक 0 नहीं आ जाता। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो टोटल numbers are steps are 13, so answer is also 13। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बच्चे आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड सीखना है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर्स पे हमने देखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको सबसे पहले प्राइम्स के बारे में पता हो, सेकेंडली आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पता हो। डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं उन सब के बारे में पता हो कि कोई भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल कब होगा, जब उसके लास्ट में इवन नंबर्स होंगे या 0 होगा। 2 3 5 7 11 13 एंड देन 17 देन 19 23 सो ऑन, ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729। 729 में सबसे पहले बेटा इसका लास्ट डिजिट 9 है तो ये 3 पे डिविजिबल होगा। कैसे? 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इन सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, 7 + 2 + 9 तो वो आ गया आपके पास 18। 18 3 के टेबल पर आता है तो यस इट विल बी डिविजिबल ऑन 3।
तो अब आप इसको डिवाइड कर दोगे विद 3 टू ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 पर ही जाएगा क्योंकि इनका सम 9 आ रहा है, तो 8 81 आ गया। ये आपको पता ही है कि ये 3 पर ही जाते हैं। तो हमारा जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, आपने उसके लिए दो दो की पेयर बनानी है। स्क्वायर रूट्स में आपने दो दो की पेयर बना ली। अब आपने यहाँ पर लिख देना है 729 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये बन गई पेयर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 27। ये हो जाएगा आपका आंसर कि ये 27 का स्क्वायर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 400 पे। 400 को भी आपने फैक्टराइज करना है। ये तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इसके पीछे 0 है तो 2 पर ही जाएगा। 200, देन 100, देन 50, देन 25, देन 5, 5 1 ज़ा 5, इस तरह। तो 2 2 की पेयर बना ली। स्क्वायर रूट ऑफ 400 आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 20। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट बच्चे थर्ड पार्ट है हमारे पास 1764। फिर से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए लास्ट डिजिट 4 है, तो ये नंबर या तो 4 से डिविजिबल होगा या 2 से। 4 से डिविजिबल कब होता है? 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। 4 से डिविजिबल तब होता है जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब यहां पर 2 से डिवाइड होगा। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 2, देन अगेन ऑन 2, 4 4 1, then on 3, 3 1 ज़ा 3, 1 4 3 ज़ा 12, एंड देन 2 बच गया यहाँ पर 7, देन 3 3 4 ज़ा 12, 2 9 3 ज़ा, फिर 7 7 आ जाएगा बेटा। तो आप पेयरिंग कर लेनी है आपने। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 42। इसी तरह फोर्थ पार्ट यहीं पे कर लेते हैं 4096। अब फिर से ये 2 पर ही जाएगा। 20 4 2 ज़ा 8, 1 8 2 ज़ा 16, 10 2 4, देन 5 1 2, देन अगेन ऑन 2 2 5 6। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाएगा 1 to 28, देन 64, फिर इसका हाफ ही करते चलो, देन यू विल गेट योर आंसर 4 2 1, इस तरह। तो ये हो गई आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 4096 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 8 16 32, 64 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। अब फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 7744। ठीक है, ये हमारा जो है ये सेकंड मेथड है जो हम सीख रहे हैं। सेकंड, दिस इज आवर सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, अब ये सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिफ्थ पार्ट में है 7744। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं विद 2, 3 2 ज़ा 6, 1 8 2 ज़ा 16, 7 2, then 2 again 19 36, then again 2 18 1 6 2 ज़ा 12, 1 8, then 2 4 2 ज़ा 8 8 4, then we have 2 4 2, then 1 2 1, then 11, then 11 1 ज़ा 11। इस तरह से बच्चे हमने फैक्टराइज कर लिया। नाउ वी विल मेक पेयर्स। पेयर्स हो गई यहाँ पर। अब स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, so 22 42 and 88, so 88 is the answer of this question. Next is our sixth part 9604। अब फिर से इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या बनेगी। दिस इज 4802,
2401। अब देखो बेटा इसके लास्ट में आ गया है 1, ठीक है। तो अगर लास्ट में 1 है, सबसे पहले 3 पे चेक करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 1 7, तो ये 3 पर नहीं जाएगा। 5 पर कब जाता है वो नंबर, जब उसके लास्ट में ही 5 हो। देन 7 पे चेक करते हैं इसको, 7 पे ये जा रहा है या नहीं। 7 7 3 जा 21, देन 3 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 21, तो ये नंबर 7 पे जा रहा है। अब नेक्स्ट नंबर भी 7 का ये क्यूब रहता है बच्चे, 7 4 जा 28 एंड देन वी हैव हियर 6, तो 9 7 जा 63, तो इस तरह बन जाएगा। अब इसकी पेयरिंग कर लो, पेयरिंग के बाद स्क्वायर रूट के अंदर इसको लिख दो, तो 2 × 7 × 7 जब पेयर हो जाती बेटा तो आंसर में सिर्फ एक एक नंबर ही लेना है, तो 98 इज इट्स आंसर। तो नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में हमें दिया हुआ है 5929। अब साथ ही साथ मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स भी बता रही हूँ। देखिए इसके लास्ट में 9 है विच इज एन ऑड नंबर, तो ये 2 पे डिविजिबल नहीं होगा। नाउ वी विल चेक ऑन 3 पे चेक करने के लिए इन सब डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। 18 20 एंड 25 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 25 है, तो वो 3 के टेबल पर नहीं आता है बेटा, तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 होता तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था। अब 7 पे इसको चेक करते हैं। 7 7 8 7 जा 56 हो गया, 3 7 4 जा 28, 4 7 7 जा 49, तो ये बेटा 7 से डिविजिबल हो गया है। अगर 7 पे नहीं होता तो 11 पे या फिर 13 17 इन पे नेक्स्ट चेक करते। अब फिर से 7 पे, 7 1 जा 7, 2 14, 7 1 जा 7, देन 11 × 11 रहता है ये। मैंने इसीलिए बोला है आपको कि आप 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। अब ये जो नंबर है इसकी पेयरिंग कर ली हमने, तो 5929 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 × 11, दैट इज 77। नेक्स्ट है हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 9216, तो सबसे पहले ये 2 पर ही जाएगा, तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 0 8। बेटा यहाँ 0 क्यों लिया है, क्योंकि 2 0 जा 0, 4 6 8 नहीं लिख सकते। इस नंबर का जो हाफ है वो 4608 आएगा। 90% स्टूडेंट्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं। जब 2 डिजिट्स को एक साथ लेना है बेटा आपने आफ्टर फर्स्ट 2 डिजिट, पहले 2 डिजिट के बाद, जैसे यहाँ पर 1 आ गया, 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर देन 2, तो 2 0 जा 0 आना था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दिस इज 2 3, दिस इज 2 3 0 4, फिर से आ जाएगा यहाँ 11 2 जा 22, 1 5 2, फिर 2 पर ही 5 2 जा 10, 1 7 2 जा 14, 1 6, देन अगेन ऑन 2 2 2 जा 4, 1 8 2 जा 16, 1 8 2 जा 16, देन 144, देन 272 बेटा, 36 आ गया, then 18, then we have 9, then 3 3 1 जा 3, तो ये बन गए हमारे पास पेयरिंग। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 9 2 1 6 का आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड इनटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96 हो गया बेटा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 9th पार्ट की तरफ। 9th पार्ट आपको ओरली भी याद होना चाहिए। 529 बेटा, 529 जो है ना ये 23 का स्क्वायर है, ये किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, यहाँ पर ना 2 पर ना 3 पर, ठीक है। तो इसको करते हैं यहाँ पर 529, तो देखिए अगर ये 2 पर जाता, 2 से डिविजिबल होता तो लास्ट में इवन नंबर होना था। इनको ऐड करके भी 3 का टेबल नहीं आ रहा, लास्ट में 5 नहीं है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसा है, 5 2 9,
लास्ट डिजिट का डबल कर दीजिए 18, 18 को बाकी में से माइनस कर दीजिए, 12 में से 8 गए 4, देन दिस इज 34। तो 34 7 पे नहीं आता है ना, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको स्मॉल क्लासेस में सिखाया जाता है। ऑड, इवन, ऑड प्लेसेस लिखते हैं। ऑड वाले नंबर्स को प्लस किया और इवन वाले माइनस किया, 12 आ गया, 11 का टेबल आना चाहिए था, तो 11 पर भी नहीं हो रहा है। 13 पे नहीं होगा बेटा ये, क्योंकि 13 4 जा 52 होता है, उसके बाद 9 बच जाएगा। 17 पे भी नहीं होगा, 17 3 जा 51, फिर 19 बच जाएगा, तो बच गया 23। 23 पे ये हो जाता है 46, और फिर से 23 ही आ जाता है 69, तो 23 1 जा 23। तो ये बेहतर रहेगा आप याद कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है 10th पार्ट 8100। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, नाउ 0, 5 2 जा 10, 0, 20 25। अब बेटा देखो यहां पर 5 आ गया लास्ट में, तो 5 से नहीं करना है, पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेना है। देखो इनको ऐड करके देखो, 5 + 2 + 2 9 बन रहा है ना, तो 3 पे जाएगा। 6 3 जा 18, 2 7 3 जा 21, 5। अब फिर से ऐड कर लो, 3 का टेबल बन रहा है, 3 2 जा 6, 2 25। फिर से ऐड किया, 3 का टेबल बन रहा है, 7 21, 5। फिर से ऐड किया, अब तो आपको पता ही होगा 5 पे जाएगा। तो ये बन गई पेयरिंग, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 3 × 5, दैट इज 15 6 जा 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज 90। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।